किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। फलों के राजा आम की देखभाल करने का तरीका बहुत खास होता है, क्योंकि न केवल मनुष्य बल्कि पशु, पक्षी और कीड़ों तक को आम का स्वाद बहुत भाता है। आम के पेड़ों पर लगी हुई बौर की उचित समय पर सही देखभाल करने से आम को कीटों से बचाया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। फल मक्खी या डासी मक्खी आम का प्रमुख कीट है। फल मक्खी आम के फल को क्षति पहुंचाने वाला अत्यंत गंभीर नाशी कीट है। इसके प्रकोप की वजह से आम के निर्यात में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। आइए फल मक्खी या डासी मक्खी के प्रबंधन के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करें। फलों को पकने से पहले ही तोड़ने तथा इस कीट के प्रकोप की अधिकता को कम करने के लिए समस्त गिरे हुए फल और मक्खी के प्रकोप से ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट करें। वृक्षों के आसपास अक्टूबर-नवंबर में गुड़ाई अथवा जुताई करने से भूमिगत प्यूपों को नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण हेतु लेम्डासाइहैलोथ्रिन दवा की 8 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर कीट दिखाई देने पर छिड़काव करें। साथ में 75 ग्राम गुड़ का शीरा मई के पहले सप्ताह में कीट द्वारा अंडे देने से पहले की अवस्था में छिड़काव किए जाने से वयस्क डासी फल मक्खी को नियंत्रित किया जा सकता है। यह छिड़काव 21 दिनों के बाद दोबारा किया जा सकता है। इस मक्खी को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय इस प्रकार हैं। मिथाइल यूजिनॉल गंध ट्रैप है। इस गंध ट्रैप को बनाने के लिए प्लाईवुड के 5 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले गुटके को 48 घंटे तक अनुपातिक रूप से 60 मिलीलीटर इथेनॉल, 40 मिलीलीटर मिथाइल यूजिनॉल और 20 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड के घोल में भिगाकर लगाने से अथवा बोतलों में फिट कर पेड़ों पर लटका देने से नर मक्खियां इस ओर आकर्षित होकर कीटनाशक द्वारा नष्ट हो जाती हैं। इस यौन गंध ट्रैप को 2 माह के अंतर पर बदलना चाहिए तथा एकत्रित मक्खियों को निकालकर फेंक देना चाहिए। 1 हेक्टेयर के बाग में ऐसे 10 ट्रैप की आवश्यकता होती है। निर्यात किए जाने वाले आम को वेपर हीट ट्रीटमेंट अथवा इरेडिएशन द्वारा भी उपचारित किया जाना चाहिए। आम को नुकसान पहुंचाने वाला अगला कीट है गॉल मिज मक्खी अथवा पुष्पगुच्छ मिज। इनके लार्वा बौर के डंठल, पत्तियों, फूलों और छोटे छोटे फलों के अंदर रहकर हानि पहुंचाते हैं। इनके प्रभाव से फूल और फल नहीं लगते हैं। फलों पर इनका प्रभाव होने से फल गिर जाते हैं। इस कीट के लक्षण बौर के डंठल, पत्तियों के शिराओं या तने पर कत्थई या काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इससे प्रभावित बौर और पत्तियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। प्रभावित स्थान के आगे के बौर सूख भी सकते हैं। आइए अब हम पुष्पगुच्छ मिज की रोकथाम के बारे में चर्चा करते हैं। इस कीट के लार्वा मिट्टी में ही प्यूपेट होते हैं। इनके रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें। साथ ही जुताई के बाद मिट्टी में क्लोरेंट्रीनिलीप्रोल 4% दवा की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं ताकि लार्वा नष्ट हो जाएं। रासायनिक कीटनाशक फिप्रोनिल 5% दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर बौर आने की स्थिति में छिड़काव करें अथवा लेम्डासाइहैलोथ्रिन दवा की 8 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आम का तीसरा प्रमुख कीट है फुदका, जिसको हम भुनगा अथवा हॉपर कीट भी कहते हैं। यह कीट आम की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनका प्रकोप जनवरी-फरवरी माह से ही प्रारंभ हो जाता है। आइए हम भुनगा कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फरवरी से अप्रैल माह के बीच बाग में भुनगा कीट का प्रकोप दिखाई दे तो जल्द ही 15 लीटर पानी में 8 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा और 15 मिलीलीटर स्टिकर मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। जैसे बागों में जब बौर पूर्ण रूप से खिला हो तो उस अवस्था में कम से कम रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें ताकि परागण की क्रिया प्रभावित न होने पाए। इस स्थिति में बिवेरिया बैसियाना अथवा मेटारीजियम फफूंद का 0.5% घोल का छिड़काव भी किया जा सकता है अथवा नीम तेल 3000 ppm 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा का प्रथम छिड़काव फूल खिलने से पहले करें तथा दूसरा छिड़काव फल के मटर के दाने के बराबर होने पर करें। परभक्षी कीट जैसे मेलाडा बोनेंसिस और क्राइसोपा जैसे मित्र कीट का संरक्षण करें। 14 पर्णी
वनस्पति कीटनाशक के 1 लीटर घोल को 20 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आइए अब बात करते हैं आम के फल छेदक कीट की, जिसको हम फ्रूट बोरर भी कहते हैं। इस कीट की सुंडी फल के पिछले वाले भाग से छेद कर फल के भीतर प्रवेश करती है और गुठली तक पहुंच जाती है। ग्रसित फल में सड़न होने लग जाती है और फल पकने के पहले ही गिर जाता है। आम के फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए बाग से सड़े गले और नीचे गिरे हुए फलों को इकट्ठा कर बाहर कर दें अथवा नष्ट कर दें। अगर संभव हो तो फलों की बैगिंग कर दें। एक दूसरे से सटे हुए फलों के बीच में कागज के गत्ते लगा दें। जब आम का आकार कंचे के बराबर हो जाए तब फिप्रोनिल 5% दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आम का अगला कीट है थ्रिप्स अथवा रूजी कीट। इस कीट के निम्फ और वयस्क पत्तियों और फलों से रस चूसते हैं और गाढ़ा काला भूरे रंग का मल छोड़ते हैं, जिससे कि पत्तियों और फलों की सतह पर दाग पड़ जाते हैं। थ्रिप्स के रोकथाम के लिए नीम आधारित कीटनाशक जैसे नीम का तेल अथवा एजाडायरेक्टिन 1500 ppm की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़कें, अथवा जैव कीटनाशक जैसे मेटारिजियम एनिसोपिलिया की 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। आम का अंतिम कीट है गुठली का घुन कीट, जिसे स्टोन वीविल भी कहते हैं। इस घुन की इल्ली आम की गुठली में छेद करके घुस जाती है और गुठली के अंदर अपना भोजन लेती रहती है। कुछ दिनों बाद यह इल्ली गूदे में पहुंच जाती है और उसे क्षति पहुंचाती है। कुछ देशों ने इस कीट से ग्रसित आम के फलों के आयात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस कीट को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए जो भी फल पेड़ से गिरे उस फल को और पेड़ की सूखी पत्तियों और शाखाओं को एकत्रित कर नष्ट कर देना चाहिए। इससे इस कीट की रोकथाम कुछ हद तक हो जाती है। किसान भाइयों, किसानों में जानकारी के अभाव और बाग के प्रबंधन में रुचि न होने के कारण आम की पैदावार में लगातार कमी आ रही है। जहां वर्षों पुराने आम के पेड़ों में फूल नहीं लग पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम के पेड़ में, बौर में और फलों में कीट लगने के कारण धीरे धीरे आम की पैदावार कमजोर हो रही है। इसके निदान के लिए वैज्ञानिकों से परामर्श लेने की आवश्यकता है। पुराने आम के पेड़ों की अगर वैज्ञानिक ढंग से कटिंग कराई जाए और बौर आने पर उसकी निगरानी करी जाए और दवाओं का उपयोग किया जाए तो लोगों को आम की अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। समय रहते किसानों की जागरूकता, पुराने पेड़ों की देखभाल के साथ साथ नए पेड़ तैयार करने से और बौर लगने के साथ ही बाग की देखरेख शुरू करने से फलों के राजा आम के खट्टे और मीठे फल के पेड़ों और फलों को बचाया जा सकता है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के बारे में अपनी सलाह और राय हम तक जरूर पहुंचाएं। जवाहर किसान चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।